आजादी की पहली क्रांति के रूप में 1857 की क्रांति की स्मृति हम सब के दिल में पैबस्त है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 1857 के पहले भी एक क्रांति हुई जिसने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। अंग्रेज भारत मां के इस सपूत से खौफ खाते थे। ये वो वीर योद्धा था जो अपने देश, समाज और संस्कृति की लड़ाई में अकेले ही कूद पड़ा था। आइए जानते हैं भारत मां को आजाद कराने की पहली क्रांति की अलख किसने, कब और कहां से शुरू की थी। ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है और हम आजादी के मतवाले राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और अशफाकुल्लाह खान जैसे कई वीरों को याद कर रहे हैं। कुछ जाने माने तो कुछ गुमनाम। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक शहीद ऐसा भी था जो वनवासी क्षेत्र से आता था, अपने गांव का प्रधान था, अपनी संस्कृति और देश का पुजारी था और जिसे अंग्रेजी हुकूमत से सख्त नफरत थी, जिसने वर्ष 1770 में ही ब्रितानी सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। वो नायक था जबरा पहाड़िया यानी तिलका माझी। तिलका माझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को बिहार के सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। संथाली में तिलका शब्द का अर्थ है गुस्सैल और लाल आंखों वाला व्यक्ति। तिलका ग्राम प्रधान थे और संथाली समुदाय में ग्राम प्रधान को माझी कहकर पुकारते हैं, इसलिए तिलका माझी कहलाए। तिलका माझी ने बाल्यावस्था से ही अपने जंगलों को लूटते और अपने लोगों पर अंग्रेजों का अत्याचार होते हुए देखा था। किशोर जीवन से ही अपनी जाति और परिवार पर उन्होंने अंग्रेजी सत्ता का उत्पीड़न देखा था, जिसे देखकर उनका खून खौल उठता। अंग्रेजी सत्ता से टक्कर लेने के लिए उनके अंदर विद्रोह की लहर बचपन से ही पैदा हो गई थी। गरीब वनवासियों की भूमि, खेती और वन संपदा के साथ साथ उनकी संस्कृति और जीवन मूल्यों में अंग्रेजी शासक हस्तक्षेप करते थे। उनके बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों पर भी ब्रिटिश अत्याचार चरम पर था। हद तो तब हो गई जब ब्रिटिश अधिकारियों ने गरीब वनवासियों की भूमि, खेती, जंगलों पर अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। वनवासियों और पर्वतीय सरदारों की लड़ाई अंग्रेजी सत्ता से रहती थी, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार कर चुका पर्वतीय जमींदार वर्ग अंग्रेजों का साथ देता था। धीरे धीरे तिलका माझी इसके विरुद्ध आवाज उठाने लगे। उन्होंने अन्याय और पराधीनता के विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया। तिलका माझी राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए भागलपुर और उसके आसपास जनसभाओं को संबोधित करते, जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोगों को देश के लिए एकजुट होने के लिए प्रेरित करते। वर्ष था 1770 जब भीषण अकाल पड़ा। एक तरफ भूख और अकाल की मार और दूसरी तरफ बढ़ते ब्रिटिश अत्याचार से पूरा क्षेत्र परेशान था। लोग भूख से बेहाल थे। अपने लोगों की यह हालत तिलका माझी से देखी नहीं जा रही थी। इन विषम परिस्थितियों के बावजूद अंग्रेजों का अत्याचार और लूटपाट वैसे ही जारी थी। तब वीर तिलका माझी ने एक दिन ये तय किया कि अब वे अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे करेंगे। अपने लोगों की भूख मिटाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी खजाना लूटा। ये वही खजाना था जिसे अंग्रेजों ने वनवासियों से लूटा था। लूटे हुए खजाने को जबर पहाड़िया तिलका माझी ने गरीबों में बांट दिया। तिलका माझी के इन कार्यों की वजह से उनके इस क्रांति में वनवासी भी उनसे जोड़ते चले गए और फिर शुरू हुआ वनवासीय विद्रोह। तिलका माझी लगातार अंग्रेजों का विरोध करते रहे और हर लड़ाई में उनकी जीत हुई। वर्ष 1778 में तिलका माझी ने पहाड़िया सरदारों के साथ मिलकर रामगढ़ कैंप अधिकृत कर अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों के अत्याचार लगातार बढ़ रहे थे। अपनों पर बढ़ते अत्याचारों से निपटने के लिए 13 जनवरी साल 1784 में तिलका माझी ने भागलपुर पर
ताड़ के पेड़ पर चढ़कर घोड़े पर सवार अंग्रेज कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया। कलेक्टर की मौत से ब्रिटिश सरकार को जबरदस्त आघात लगा। अंग्रेजों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जंगलों में रहने वाला कोई सामान्य वनवासी ऐसा साहस कर सकता है। तिलक माझी की तलाश में ब्रिटिश सेना ने एड़ी चोटी एक कर दी, लेकिन वे तिलका को पकड़ नहीं सके। ऐसे में अंग्रेजों ने अपनी पुरानी नीति फूट डालो और राज करो से काम लिया और प्रलोभन के बल पर जानकारी हासिल कर तिलका माझी को पकड़कर 13 जनवरी 1785 को फांसी दे दी। तिलका माझी ही वो योद्धा थे जो देश के प्रथम बलिदानी कहलाए। ब्रिटिशों को लगा था कि तिलका की फांसी को देखकर कोई भी भारतीय दोबारा उनके विरुद्ध आवाज उठाने का प्रयास नहीं करेगा, परंतु उन्हें ये कहां पता था कि मां भारती की स्वतंत्रता के लिए एक जनजातीय नायक की जगाई ये चिंगारी अब आग बन चुकी थी। बिहार झारखंड के पहाड़ों और जंगलों से अंग्रेजों के विरुद्ध आरंभ हुआ आंदोलन अब वो संग्राम बन चुका था जिसने ब्रिटिश राज को देश से उखाड़ कर ही दम लिया।